साल का बच्चा है, उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है और वही माँ फिर 27 साल के बाद मिलती है, तो क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए इसके उसमें? तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या? हाँ जी। तो आपकी माँ कहाँ चली गई? मतलब पहले जब 3-4 साल का था तो ऐसे ही चली गई किसी और के साथ भागी, मतलब। अच्छा, और हाँ जी। अब आई हैं? अब मतलब अभी आई नहीं है, घर में ही वो नहीं की, हमने एंट्री नहीं दी है, लेकिन नहीं तो आपके पिता, फिर आपकी परवरिश किसने की थी जब माँ चली गई थी? तो मेरी दादी थी पहले। दादी। 8वीं क्लास तक दादी ने पढ़ा, मैं 9वीं में गया तो दादी खत्म, एक्सपायर हो गई थी। फिर उसके बाद फिर पापा नहीं किया। तो आपके पापा आपके साथ ही थे सदा? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी माँ आपके पिता को छोड़ के चली गई थी? हाँ जी। दूसरे के साथ? हाँ जी। अब वो फिर वापस आई हैं? गाँव मतलब घर में नहीं आई, यही है दिल्ली में आसपास किधर ही। मतलब वो पर वो आना मतलब संपर्क रखना चाहती है, तो अब वो आना चाहती हाँ जी। तो मतलब पापा कहते हैं कि जो पापा ने हमें संस्कार दिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं बात तो नहीं करना चाह रहा, फिर भी मतलब वो नहीं ठीक है। आपके पिताजी क्या उन्हें स्वीकार करना चाह रहे हैं? नहीं, कभी नहीं किया। आपके पिताजी नहीं स्वीकार करना चाह रहे? नहीं। अच्छा, जिनके साथ वो गई हैं उनके भी अब बच्चे होंगे? वो मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ जी। तो आपका क्या मन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मतलब कि क्या करना चाहिए। मेरे तो मतलब मैं बात ही नहीं करता। तो जैसा आप बोलते हो कि मतलब माँ से माँ को ये, जैसा मैंने आश्रम में देखा कि बच्चे के मतलब ये लाद मार के भगा रहे, तो अगर ऐसी माँ हो तो ऐसी माँ को तो लाद मार के भगाना ही चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, माँ ने अपने मातृ धर्म का पालन नहीं किया। हाँ जी। है ना? हाँ जी। माँ को भी मातृ धर्म का पालन करना चाहिए। करना चाहिए जी। कहते हैं ना, पूत कपूत सुने है पर ना, माता सुनी कुमाता, पर इनकी माता तो कुमाता जैसी बात है ही ना। 3 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई, तो ये तो कुमाता ही है, कुमाता तो है। हाँ जी। उसे तो उसका दंड मिलेगा ईश्वर की ओर से, लेकिन आप पुत्र हो तो आप मातृभाव से प्रणाम करो जी। ठीक है जी। आप उनका आदर करते रहना, आप उनका सम्मान करना, क्योंकि अपमान करने से भी तो कोई आप अमीर ना हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब अपमान करने से अमीर ना होगे तो सम्मान करने से गरीब भी ना हो जाओगे जी। इसलिए सम्मान की दृष्टि रखिएगा। चूंकि माँ है, भले देखो वो गलती उनकी है तो उसको उनका दंड मिलेगा। वो ईश्वर का विधान जैसा हो भगवान जाने, भगवान चाहे तो क्षमा करें। लेकिन आप उन्होंने 2 लोगों को धोखा दिया ना, एक तो आपके पिता को धोखा दिया, दूसरा आपको धोखा दिया, बच्चे को, पुत्र को और पति दोनों को धोखा दिया। ऐसे हाल में स्त्री नरक की गामी तो हो ही गई वो, लेकिन फिर भी आप पुत्र हो उनके, इसलिए आप मातृ का भाव रखिएगा और आप उनका आदर कीजिए। मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहां पर रहूंगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ खत्म करूंगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या खत्म करूंगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ, जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ, उनका ठीक है, उनपे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी।
तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा, हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुम तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो, कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है, और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास, और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, 2-3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने, नहीं सुने। हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे, जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी सब सेवा तो करते ही रहना सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। और कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना पड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती डोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा नरक जा। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो, वो ये सिनेमा देखो। कौन बोलता है? हमारा पोती, मेरा ससुर। ससुर आए हैं? जे ससुर बात ससुर कह रहे हैं कि सिनेमा देखो, भागवत क्या सुनती हो? हम भागवत सुनता हूँ। मेरा पोती बोलता तू पागल हो गया है। कौन पति? हाँ, पति बोलते हैं पागल हो गई हो। तुम भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। बोले भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। कहाँ पति? घर में। घर में आए नहीं? आप भागवत सुनने आए हैं तो पति बोल रहे सिनेमा देखो है? तो कौन सा सिनेमा देखना चाह रहे हैं, कौन सी? सिनेमा नहीं देखता, मैं भागवत ही सुनता हूँ। सही है। हाँ। पति को ले आते हम समझाते हैं। अगले बार जब आएगा